जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या भारत सरकार अपने बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए क्रोकोडाइल या स्नेक का प्रयोग करने वाली है। तो इसके क्या दुष्परिणाम होंगे या फिर ये कितना फायदेमंद रहेगा, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखो, एक न्यूज़ कटिंग है द हिंदू की। क्या कह रहा है? एक्सप्लोर यूज ऑफ स्नेक एंड क्रोकोडाइल इन बॉर्डर रिवर, कि बॉर्डर से साझा करती हुई जितनी भी नदियां हैं वहां पर हमें क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ और सांप को छोड़ देना चाहिए ताकि घुसपैठ को रोका जा सके। दूसरी न्यूज़ आप और देख सकते हो। इसमें भी ये वायर के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि बीएसएफ ने एक प्रपोजल दिया है कि हमारा जो बांग्लादेश बॉर्डर है उसके ऊपर हमें क्रोकोडाइल का यूज करना चाहिए, क्योंकि अवैध घुसपैठ जो बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा भारत में हो रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को 1K तक पहुंचाया है। और वीडियो में आगे बढ़े तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, हमने इसी चैनल के ऊपर इंडियन जीके के एमसीक्यू लेकर आए हैं और इंडियन ज्योग्राफी की डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट की क्लासें हैं, एक बार जरूर विजिट कीजिए। और एक दूसरा हमारा चैनल है ज्ञानशाला स्कूल, इस पर हम कक्षा 9th और कक्षा 10th के जितने भी एनसीईआरटी के यूनिट वाइज, ठीक है, चैप्टर हम लेकर आएंगे। तो आगे वीडियो में बनते हैं। देखो, यही न्यूज़ सब जगह फैल रही है कि जो ईस्टर्न बॉर्डर है, देखो हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ लगता है और सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला बांग्लादेश, ठीक है। वहां से जो घुसपैठ होती है, अवैध घुसपैठ होती है, उसको रोकने के लिए एक सुझाव दिया गया है, ठीक है। आप सभी न्यूज में एक ही लाइन आप देखोगे, इंडिया मूल्स यूज ऑफ स्नेक एंड क्रोकोडाइल। अब देखो, इनका यूज तो आप कर लोगे, लेकिन ये जो क्रोकोडाइल होते हैं ये जैसे सांप है या मगरमच्छ है, इनका क्या रहता है कि ये एक प्रकार से एनिमल ही तो है और एनिमल को आप किसी बाउंड्री में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा क्या है कि ये बाउंड्री को भी छोड़कर जा सकते हैं। हो सकता है ये बांग्लादेश के बॉर्डर पर चले जाएं, या फिर हो सकता है जहां पर आपने उनको रखा है, ठीक है, वहां पर ना रहें, ठीक है, वो कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अब हम आगे देख लेते हैं कि कौन सी नदियां भारत से निकलती है और बांग्लादेश के अंदर जाती है। तो सबसे पहले नदी का नाम आता है गंगा। जो गंगा नदी है वो उत्तर भारत से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। दूसरी नदी की बात करें तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि अरुणाचल प्रदेश असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। और तीसरी नदी की हम बात करें, तीस्ता नदी। ये तीस्ता नदी सिक्किम पश्चिम बंगाल से होते हुए सीधा बांग्लादेश के अंदर जाती है। तो इन एरिया के अंदर हमें घुसपैठ को रोकने के लिए हमें क्रोकोडाइल और स्नेक की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो कि बीएसएफ ने बताया है। देखो, बीएसएफ ने बताया है कि इन नदियों के अंदर हम इस प्रकार से क्रोकोडाइल और स्नेक को छोड़ सकते हैं ताकि हमारी जो बॉर्डर सुरक्षा है उसको और ज़्यादा मजबूत की जा सके। लेकिन इसमें बहुत सारी समस्या आएगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये हेमंत बिस्वा शर्मा सर है, जो कि असम के सीएम है। इन्होंने बोला है कि हमने इनलीगल लोगों को हमने पकड़ा है, ठीक है। इनमें संख्या बताई जा रही है 21 इनलीगल माइग्रेंट्स है, जो कि बांग्लादेश से इनलीगल तरीके से घुसपैठ करके भारत के अंदर प्रवेश किया था। इनको पकड़कर वापस उनको अपने देश में भेज दिया गया। इंडियन टेक की एक रिपोर्ट आ रही है, उसमें भी कहा जा रहा है कि इंडिया प्लान कर रहा है कि भाई कुछ स्नेक और क्रोकोडाइल को यूज किया जाए, ठीक है। इनको नेचुरल डिफेंस के रूप में इंडिया तैयार कर सकता है। हालांकि इसकी ऑफिशियल न्यूज अभी तक आई नहीं है, लेकिन ये मार्केट में न्यूज अभी चल रही है। और इसमें बीएसएफ भी स्टडी कर रहा है कि भाई हम किस प्रकार से क्रोकोडाइल और स्नेक का यूज कर सकते हैं ताकि उसमें प्रॉब्लम ना आए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि सीमा जो सुरक्षा है उसके लिए हम बांग्लादेश बॉर्डर पर हम सांप और मगरमच्छ का यूज तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या तकनीकी प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले है नियंत्रण की कमी। देखो, जो स्नेक होते हैं ये या क्रोकोडाइल है वो एक जगह पर नहीं रुकेंगे, वो दूसरी जगह पर भी जा सकते हैं। हो सकता है वो बांग्लादेश के अंदर चले जाए, क्योंकि इनके लिए कोई बॉर्डर तो होता नहीं है, ठीक है, पर्सनली कोई। आगे हम बात कर लेते हैं, इसमें आम जन जो है उनके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि देखो जो मछुआरे हैं या फिर जो निर्दोष लोग हैं जो कि वहाँ पर रहते हैं, तो हो सकता है कि उनके उस एरिया में भी ये चले जा सकते हैं, तो ये उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तीसरा मैं बात कर लेता हूँ कि इनलीगल तस्करी। देखो, हो सकता है कि जो लोग इनलीगल तरीके से आ रहे हैं ना, वो इन सांप या क्रोकोडाइल जिनकी मांग सबसे ज़्यादा होती है इंटरनेशनल मार्केट में, उनकी तस्करी करना शुरू कर सकते हैं। और आगे हम बात कर लेते हैं,
इसमें अवैध घुसपैठ को आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि इसमें तकनीक का यूज नहीं किया गया है। लेकिन जो अवैध घुसपैठिए आते हैं वो विभिन्न प्रकार की तकनीकी का यूज कर सकते हैं और इसको चकमा दे सकते हैं क्रोकोडाइल वगैरह को। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र को भी ये बिगाड़ सकता है, क्योंकि इनको कृत्रिम रूप से लाना एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। हो सकता है कि जो क्रोकोडाइल है या स्नेक है उनके लिए वातावरण उनके अनुरूप ना रहे, ये भी इसमें पॉसिबिलिटी रहेगी। और बात कर लेते हैं वन्य जीव कानून का, इसका उल्लंघन होगा और बांग्लादेश के साथ संबंध है वो भी बिगड़ सकते हैं। इसका वास्तविक समाधान क्या हो सकता है? देखो, हमें वास्तविक समाधान पर चलना चाहिए। वास्तविक समाधान ये है कि हमें निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करना चाहिए, नदी में गश्त लगाते रहना चाहिए, इसके अलावा सेंसर और स्मार्ट फेंसिंग करनी चाहिए, ठीक है, और खुफिया निगरानी तंत्र का भी यूज करना चाहिए, ठीक है। आप ड्रोन वगैरह यूज करके खुफिया जानकारी जुटाकर आप इनलीगल तरीके से जो घुसपैठ कर रहे हैं उनको आप रोक सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे ये चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और दूसरी चैनल है ज्ञानशाला स्कूल, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।